Recording, sir, recording. Okay, so energy stored in charged capacitor. उसमें रिकॉर्ड क्या होगा? ये रिकॉर्ड होगा ना? पता नहीं क्या होगा. सब कुछ रिकॉर्ड होगा सर. सो एनर्जी के तीनों फॉर्मूले में फिर से लिख देता हूँ. लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डेराइव किया था. मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला इज हाफ CV स्क्वायर एंड नेक्स्ट फॉर्मूला इज हाफ Q स्क्वायर बाय C. और रेयरली मतलब शायद कभी ना यूज हो दिस फॉर्मूला हाफ Q into V. ठीक है. So first formula frequently used, second formula commonly used, and third formula maybe never used. ठीक है, वो कभी शायद ही यूज होता है. आप कैसे जानते हो which is used less? अब तो 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया हमें. ठीक है, 2002 में हमने तैयारी करनी शुरू की थी. थोड़े दिन बाद तो हो ही जाएगा. 11-12 तो हमने 2000 और 2001 में ही पढ़ा था. तो उस हिसाब से 20 साल तो हो ही गए. चलिए 20 years. बनाइए क्वेश्चन. द पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटी दिस मच इंक्रीज फ्रॉम 10. पहले क्वेश्चन कठिन है. पहले दूसरा नंबर बना लीजिए, थोड़ा आसान है. उसके बाद पहला वाला बनाइएगा. क्या हुआ, बैठे? क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. पहले कॉपी तो करने दो सर क्वेश्चन. अच्छा, कॉपी भी करते हैं आप लोग? सर हेलो. यस सर हेलो. यस बोलिए तो. सर अभी अभी आवाज आ रही है सर? हेलो, आप सुन सकते हो मुझे? हेलो. हाँ, सुनाई दे रहा है. सर वो आपने अभी कैपेसिटर में अभी क्या क्या करा है सर? थोड़ा बता दो ना सर, क्योंकि बहुत लैग हो रहा है सर. कुछ नहीं करा है, अभी तो पहला स्लाइड है आज का. ओके ओके. So, anyone? ये आया, पता नहीं क्या है. So option A is the answer for the first one. किसी का कुछ आया? सब ए कर रहे हैं. तो हमें लगता है ये गलत है शायद. पता नहीं, मे बी ये सही हो. सी, चलिए निकाल के देखते हैं. तो क्या निकालना है? इंक्रीज इन एनर्जी. तो बताइए व्हाट इज द फॉर्मूला? Final energy minus initial energy. इंक्रीज इन एनर्जी का फॉर्मूला है, क्या बोले आपने? Final एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी. ठीक है, ऊपर वाला. ठीक है, यही पूछा है ना. ये देखिए कितना अच्छा क्लियरली तो लिखा है. इससे अच्छा पहले वाला ही सॉल्व हो रहा है. अच्छा, सेकंड वाले का आंसर कर रहे हैं. ठीक, चलिए वो भी. अच्छा, फर्स्ट भी आप लोग कर लीजिए, तब सॉल्व करेंगे. हाँ, मतलब सेकंड वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ना. फर्स्ट वाले में थोड़ा ये इंक्रीज वगैरह निकालना है. सेकंड का भी आंसर बताइए फिर. मतलब Option A. सेकंड का ही सेइंग ऑप्शन ए. ऑप्शन ए तो नहीं आएगा. तो ऑप्शन B. सी या डी आएगा, क्योंकि वो 6 है तो हाफ तो होगा ही होगा. तो हाफ तो 3 बन जाएगा. फिर 3 वाला तो दो ही ऑप्शन. It's C then. ठीक है,
तो मतलब पॉइंट की बात है, नंबर्स को अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो 1/2 है, 6 है, तो 6/2 3 होगा ही होगा। 100 में कोई नंबर होता नहीं है, तो सिर्फ 0 0 है। तो सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, पहले सेकंड का ही आंसर बोलिए, क्या आया? सर पहले फर्स्ट का कराओ ना सर, कुछ गलत हो रहा है सर शायद, एक बार फर्स्ट का बताओ नहीं ना। आ रहा, चलिए फर्स्ट का करते हैं। अब तो फर्स्ट का हो गया सर सभी का सेकंड का आंसर सी है शायद। So u final minus u initial, so half c तो सेम ही है, v final स्क्वायर माइनस हाफ c v इनिशियल स्क्वायर होगा। कैपेसिटेंस तो फाइनल इनिशियल सेम ही था। सो दिस इज इक्वल टू c/2 कॉमन ले लेते हैं, v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर होगा। तो c/2, c कितना दिया था 6, तो 3 इंटू 10⁻⁻6 हो गया। c/2 इंटू फाइनल वोल्टेज 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना होता है? आपने C3 के लिए? नहीं, c/2 है वो, अच्छा जी। ठीक है, ओके। अब तो आ जाएगा आंसर 300 इंटू 3 900 इंटू 10⁻⁻6, so this is 9 इंटू 10⁻⁻4। तो गलती कहाँ किए थे आप लोग? हमेशा गलतियां नहीं बताते। नहीं, जिन्होंने किया था उनसे पूछ रहे, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं उनसे क्या पूछ? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन वैल्यू सर, C को पहले 1 में हाफ किया, उसके बाद वापस हाफ कर दिया, पता नहीं कुछ और ही आने लग गया। मतलब मैंने 1 हाफ किया, फिर C/2 उसको वापस लिख दिया और घाई में कुछ और ही हो गया। नहीं, अभी कैलकुलेशन पेन पेपर पे ही किया कीजिए, मन में गलतियां होंगी ना। डन। सेकंड वाला भी बना लेते हैं। सेकंड का एनर्जी पूछा है, तो हाफ CV स्क्वायर, सो हाफ 6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 100 इंटू 100, so this will become 3 into 10⁻⁻2, ठीक है। ठीक है। सर भू वो है ना वाराणसी में है ना सर, ये भू? भू नहीं है, BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। डन। चलिए, ये समझ में आया ना, ये सेकंड का है वो फर्स्ट का है, तो मिक्स मत कर लीजिएगा। ओके, तो आपका वो जो सवाल था उसका अगला टॉपिक आ रहा है। इसका सवाल सर? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि वी कैन कंपेयर कैपेसिटर विथ सम कंटेनर, ओके। सो वी हैड 2 कंटेनर्स, एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर ये है, दो, ठीक है। ये हमने बताया था आपको, कंटेनर्स को कैपेसिटर से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने बताया था कि अमाउंट ऑफ वाटर को चार्ज से कंपेयर करते हैं, ठीक है, ये भी बताया था। नेक्स्ट हमने बताया था कि पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर को हम लोग किससे कंपेयर करते हैं? हाइट ऑफ वाटर से, ठीक है। इतना तो सबको याद है, किसी को डाउट नहीं है ना इन सब चीजों में? गुड। अब हमने क्या किया, दोनों कंटेनर को कनेक्ट कर दिया। जब हम दो कंटेनर को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? हाइट विल बिकम इक्वल,
Yes, sir. तो दोनों की फाइनल हाइट फाइनल और इसका भी हाइट फाइनल इक्वल हो जाएगा। और एक बात होगी, क्या होगा? टोटल अमाउंट ऑफ वाटर विल रिमेन सेम। शुरुआत में जितना टोटल वाटर था, एट द एंड वाटर उतना ही होगा। नहीं, We learn about this in fluid mechanics, अब ना? अब इसमें अगर मान लीजिए 4 लीटर वाटर था और इसमें 6 लीटर वाटर था, तो टोटल वाटर कितना है? तो इसमें टोटल वाटर कितना होगा? ठीक है ना? तो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर विल रिमेन सेम। ये दो बातें समझ में आती है? ओके। सो जब हम इसी को हम कंपेयर करते हैं अपने वाले केस से, कैपेसिटर से, कि हमारे पास दो स्फेयर्स हैं, ठीक है ना? इसके पास कुछ चार्ज है, इसके पास भी कुछ चार्ज है, ठीक है? और हमने क्या किया? उनको कनेक्ट कर दिया। तो इतना समझाए फिर भी गलत ही बोले। पिछली बार क्या सेम हुआ था? हाइट सेम हुआ था ना, तो यहां क्या सेम होगा? Charge. पोटेंशियल हाइट का काउंटर पार्ट कौन है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल, नॉट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल। ठीक है, सॉरी। पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा टेक्निकली रॉन्ग हो जा रहा है। सो पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ रही? पोटेंशियल दोनों का क्या हो जाएगा? और टोटल चार्ज मतलब Q1 plus Q2, this will be equal to the new charge distribution, Q1 dash plus Q2 dash। ये भी बात समझ में आती? टोटल चार्ज विल रिमेन सेम। पिछली बार ऐसा तो था नहीं कि पानी पहले 10 लीटर था, बाद में कनेक्ट करने के बाद 6 लीटर हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं था। ओके, सो जैसे दो कंटेनर को कनेक्ट करने पे दोनों का टोटल अमाउंट ऑफ वाटर सेम रहता है और दोनों का हाइट सेम हो जाता है, वैसे ही यहां दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा और इनिशियल अमाउंट ऑफ वाटर और फाइनल अमाउंट ऑफ वाटर, यानी इनिशियल अमाउंट ऑफ चार्ज और इनिशियल फाइनल अमाउंट ऑफ चार्ज सेम रहेगा। याद हुआ कि नहीं? फिर से रिपीट करें। नहीं सर, समझ आया। समझ गए? ठीक है। Initial is equal to final, वो ना? इनिशियल क्या इक्वल टू फाइनल क्या, ये भी तो बोलिए। सिर्फ इनिशियल इक्वल टू फाइनल से नहीं होता है। Initial charge is ना? इनिशियल टोटल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल टोटल चार्ज, ठीक है? और फाइनल पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट सिस्टम इज विल बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल ऑफ सेकेंड सिस्टम। दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अब याद है? क्यों कैलकुलेशन करने जाएंगे ये तो एनर्जी डेंसिटी का है ना? नहीं, सिर्फ और सिर्फ दो कंडक्टिंग स्फीयर को कनेक्ट करते हैं तो क्या हो? whenever we will connect two capacitors या two conducting spheres, ठीक है? जब उस आपका क्वेश्चन में ही था ना, दो स्फीयर थे, उनको कनेक्ट कर दिया था, तो नया चार्ज पूछा था। तो नया चार्ज इंटीग्रल वैल्यू में, मतलब एक इंटीग्रल रेशियो होगा ना जिसमें वो डिस्ट्रीब्यूशन होता होगा वापस से। हाँ 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 हाँ, वो सब देखते हैं अभी। ठीक है, इतना समझ में आया ना? वो तो अभी पूरा एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा कि किसको कितना चार्ज मिलेगा। ठीक है, सो अब ये पता करना है कि दोनों के पास कितना कितना चार्ज होगा, हाउ मच चार्ज विल बी देयर फॉर बोथ। ठीक है, सो पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखते हैं। पोटेंशियल इसके लिए, फर्स्ट वाले स्फीयर के लिए क्या होता है फॉर्मूला? ये फॉर्मूला क्यों लिखेंगे, अच्छा वाला लिखते हैं। नया फॉर्मूला क्या है? Q1 डैश डिवाइड बाय
C1 पोटेंशियल का फॉर्मूला चार्ज अपॉन C, ठीक है। दूसरे स्फीयर के लिए लिखेंगे तो कितना होगा पोटेंशियल, Q2 डैश डिवाइड बाय C2 होगा, और ये दोनों कितना होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्लियर। C का भी फॉर्मूला पुट कर देते हैं। सो Q1 डैश अपॉन C का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ऐसा फॉर्मूला होता था। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 विल बी इक्वल टू Q2 डैश डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, ठीक है। थोड़े बहुत कैंसिलेशन दिख रहे हैं तो कैंसिल कर देते हैं, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। तो फाइनली रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है। क्या रिजल्ट आया, Q1 डैश बाय R1 विल बी इक्वल टू Q2 डैश अपॉन R2। और इसको और अच्छे से लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं Q1 डैश डिवाइड बाय Q2 डैश डिवाइड इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाय R2, ठीक है। इसको और अच्छे से लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं चार्ज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। तो सर जितना ज्यादा रेडियस रहेगा उतना उसको उतना ज्यादा चार्ज मिलेगा। जैसे कि अगर 10 कूलम है और 1:2 का रेशियो है तो मतलब देखते अगला क्वेश्चन कीजिएगा, बस ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन बिना पेन के सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन, ठीक है। एक सेकंड सर, एक सेकंड। तो ये सब नोट कर लीजिए कि अगर हमारे पास दो स्फीयर हो तो उनका फाइनल चार्ज, याद रखने वाली सिर्फ एक ही बात है, एंड दैट इज दिस, ठीक है। वैसे कुल मिला के 3 बातें हो गई याद रखने वाली कि टोटल चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट, पोटेंशियल विल बिकम इक्वल, एंड चार्ज ऑन ईच स्फीयर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। बाकी ये जो बीच का जो कैलकुलेशन वगैरह है ये सब तो बस फॉर्मेलिटी है, सर ठीक है। हो गया सभी का, यस सर, डन। चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए जरा, देखें समझ में आया तो। बिना पेन के सॉल्व करके दिखाइए। तो दो स्फीयर हैं, पहला 5 सेंटीमीटर वाला और दूसरा 10 सेंटीमीटर वाला, और उस पे पहले से कुछ कुछ चार्ज दिया हुआ है, उनको कनेक्ट कर दिया गया। सो नया चार्ज कितना होगा। आप लोगों को दो ही बातों का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। 3 और 6, 3, ठीक है, करेक्ट है। हाँ सर, बिना पेन के हो गया सर। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। सिर्फ दो बातें सोचनी है, एक टोटल चार्ज और दूसरा पोटेंशियल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। बस ये दो बातें ध्यान दीजिए, आंसर तुरंत आ जाएगा विद इन फ्यू सेकंड्स। सर रेशियो यूज कर सकते हैं ना सर, Q1 डैश बाय Q2 डैश इज इक्वल टू R1 बाय R2, सर उससे तो आ ही जाता है। हाँ मतलब ठीक है, बात तो वही हो गई। कैसे करने का बोलो। तो दो चीज तो हम लिखे हैं ना, दोनों का बारे में आप सोचिए। टोटल चार्ज कितना है, 9, ठीक है।
ओके 9 चार्ज है टोटल। अब बंटवारा करना है दोनों में, ऐसा बंटवारा कीजिए कि जिसका रेडियस जितना है चार्ज उतना ही उसको मिले। पहले का रेडियस कितना है, दूसरे का रेडियस कितना है, डबल है, चार्ज भी उसको डबल मिलना चाहिए। बोला तो उसने टोटल 9 है, 3 और 6 बांट देंगे। समझ में आई बात? हाँ, तो टोटल चार्ज हमें पता है कितना है, किस पे कितना था उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ टोटल से मतलब है। टोटल चार्ज 9 है और उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि इसी रेशियो में वो चार्ज मिले। तो सेकंड वाला डबल साइज का है तो उसको चार्ज भी डबल मिलना चाहिए। तो 9 को 2 हिस्सों में इस तरह से डिवाइड कीजिए कि पहले को जितना भी मिले दूसरे को उसको डबल मिले। 3 6 नहीं कैलकुलेशन कर पाते, तुक्का मारिए। 2 7 3 6 5 4 कुछ तो करिए, कोई ना कोई तो फिट बैठेगा ही, ठीक है ना। तो जब भी इतनी सिंपल मैथमेटिक्स करनी हो तो कैलकुलेशन, तो सर वो हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है x + 3x x + 2x = 9, कैलकुलेशन कौन करता है, ये बहुत फास्ट होता है, ठीक है ना। एक दो बार तुक्का वाला मेथड लगाइएगा ना, उसके बाद तुक्का नहीं लगाना पड़ता, डायरेक्ट आपका वहीं जाके तीर लगेगा जहाँ 3 6 पे ही जाएगा, ठीक है, कहीं और नहीं जाने वाला। तुक्का लगाने के लिए भी एक्सपर्टीज चाहिए ना। वो 2 से 3 बार, पहली 2-3 बार दिक्कत होती है, उसके बाद लगने लगता है। लोग कभी लगाते ही नहीं है तो काम नहीं करता है ना, ठीक है, समझ गए सभी को। जेएमएस में भी कभी कभी तुक्का लग जाता है, आंसर राइट आ जाता है। नहीं, वो भगवान का नाम लेके तुक्का वाला तुक्का नहीं कर लेता है, उसको तो सर उसको तुक्का नहीं बोलते सर। हाँ, उसको तुक्का नहीं बोलते। तुक्का का मतलब होता है आपके पास इतना इंटेलिजेंस है कि आप बिना कैलकुलेशन किए चीजों को गेस कर पाए, ठीक है ना। सब हाँ, बेसिकली सब आपका क्वेश्चन कौन से ईयर का था? 2019 का, ठीक है। तो एक क्वेश्चन 2019 में आया था नीट में, तो आज इन्होंने क्लास से पहले हमसे पूछा था, तो देख ले उसको सॉल्व कर लेते हैं। पर ये तो नीट का है ना, जेई का नहीं है। अरे तो आपके लिए जेई और नीट, जेई वालों को सब कुछ पढ़ना होता है, वो नीट वाले सोचेंगे कि सिर्फ नीट पढ़ेंगे, जेई वाले तो सब कुछ पढ़ेंगे। जेई वाले ऐसा नहीं सोचते हैं। अच्छा, पिछले चैप्टर में था, ये बड़ा गड़बड़ है, सब एक ही चैप्टर में। अरे सर, और वो जो आंसर की भेजो ना सर, वो एररलेस का सर, आंसर नहीं है सर, वो चैप्टर का इलेक्ट्रिक अरे चार्ज। डाउनलोड कर लो, इंटरनेट से सब कुछ मिलता है। अरे सर, कितना लंबा बुक है सर वो, कितना ये टाइम लगता है। अच्छा अच्छा, उन्होंने सिंपल को कठिन बनाने के लिए चार्ज के जगह चार्ज डेंसिटी थमा दिया है, ठीक है। तो हम लोगों ने फिलहाल सीखा क्या है कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने चार्ज की जगह क्या दे दिया है, चार्ज डेंसिटी। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। मॉडिफाई कैसे करेंगे, चार्ज को चार्ज डेंसिटी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। कोई दिक्कत? Q इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया होता है, ठीक है। जब प्रोपोर्शनलिटी लिखते हैं तो ये सब का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो सिग्मा विल बी प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल कैसे लिखते हैं, 1 by r। अब r अकलू में बाय है ना आर सर ये? स्क्वायर दिस इज 1 बाय आर। तो यहाँ आ गया सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। सिग्मा इज, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, शायद फायदा हो जाए, ठीक है। सो पहले का रेडियस कितना है आर, दूसरे का रेडियस कितना है
2r, है ना, दूसरा डबल है, यानी पहले का सिग्मा डबल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए किसमें पहले का सिग्मा डबल है, so this is wrong, this is also wrong, डी ऑप्शन होगा, सर ऑप्शन डी। ठीक है, ओके। सो हमें सिर्फ ये ध्यान देना था। सर वो खाली, अगर सर हम लोग खाली वही यूज करते तो हाँ हाँ समझा समझा। सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, अगर तो इसका सिग्मा के आंसर टर्म में ये बात है किया। ना सर? सर ये फाइल का आपने आंसर अपलोड किया ना आंसर? अरे इस फाइल का आंसर इसी फाइल में है, आंसर हाँ क्या सर सॉल्यूशन ठीक भी। है सर। अरे सर वो दूसरे फाइल में नहीं है। हाँ वो एररलेस वाले फाइल में नहीं है, ठीक है, तो उसको सर आप कर दो ना सर, वो बहुत टाइम लगता है ठीक ढूंढने में। तो प्लीज ठीक है, सर। कर, ठीक है, कर डाल। अभी मैं बकलू का नया वेबसाइट बना रहा हूँ, तो बन जाएगा तो उससे मैं सब डालूंगा। थैंक यू सर। उनका तो मत देखो, वो फिजिक्स लगाने लगते हैं, पूरा कहते हैं कैलकुलेशन कीजिए, क्यों? दे आर नॉट आस्किंग फिजिक्स, दे आर जस्ट आस्किंग फिजिकल कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट तो सिंपल है ना, कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ओके, तो जिसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो उनका मत देखिए, वो एकदम से प्रॉपर फिजिक्स लगाते हैं, मतलब फुल। ओके, सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये हमेशा होता है कि क्वेश्चन कैन बी सॉल्व विथ टू मेथड्स, वन फॉर दोज हु आर गोइंग टू क्वालिफाई और वन फॉर दोज हु विल नॉट क्वालिफाई, ठीक है ना। तो बुक वाले तो वही फॉलो करते हैं, नॉट क्वालिफाई वाला। जिसको अच्छा रैंक लाना है उसके क्या करना चाहिए, कौन सा स्किल और डेवलप करना ये वाला, ठीक है, हमेशा हमेशा किसी भी क्वेश्चन को सीखने के लिए फास्टेस्ट मेथड आपके पास होना चाहिए, so, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सर? और आप That's why, हमें वो सिखाए ना तुक्का का स्किल कैसे लगता है सर? ठीक है, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि जेई के स्टूडेंट को भी नीट के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने चाहिए। नीट के सारे क्वेश्चंस लेंदी होते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चंस में ये जरूर शॉर्टकट मेथड जरूर होता है, ठीक है, नीट के सर लिए। फॉर आज वी हैव टू डू नीट एज वेल एज जेईई पास्ट पेपर्स ना सर? सो नीट वाले क्वेश्चन पेपर को नीट वाले तो सॉल्व करें ही करें, बहुत अच्छी बात है, जेई वाले भी करें। डन, तो ये क्लियर हो गया, ओके। सो सभी को समझ में आ गया होगा, तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, नोट डाउन दिस क्वेश्चन एंड यू हैव टू सॉल्व, मींस यू हैव टू सॉल्व, मींस दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क, घर से सॉल्व करके लाना है, ठीक है। If you will not be able to solve, then I will give you the solution in next class. सर फिजिक्स में बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इनफाइनाइट होते हैं वैरायटी तो इतने होते हैं कि कुछ कहना ही नहीं, स्पेशली फॉर जेई। ठीक है, एक सेकेंड सर।
डन। तो वो फाइल का नाम MTG है क्या, जो आपने उस वो क्वेश्चन दिया? हाँ, उसमें लिखा होगा 33 years नीट क्वेश्चन बैंक टाइप समथिंग। ओके। हाँ सर, आंसर की है। डन। चलिए अब दो आसान छोटे छोटे क्वेश्चन कीजिए। ये सब आपने वो एरर से उठाया है क्या सर? So if you want, you can solve it without pen also. And क्या हुआ, नहीं हुआ? कॉन्फिडेंस नहीं होता है। कॉन्फिडेंस बढ़ाइए थोड़ा सा। टोटल क्लास कितना है? ये कहाँ लिखा है? वो तो एक स्क्वायर पे लिखा है। ठीक है, तो पहले स्टेप पे सर फर्स्ट आंसर, पहले स्क्वायर पे 1 सेंटिकुलम। हेलो फर्स्ट सर, आंसर डी। सर डी इज द फर्स्ट आंसर। हाँ, डी होगा। ठीक है, आंसर 2 and 4 है सर, मतलब बड़े वाले में 4 होगा। तो टोटल चार्ज इस पे 1 सेंटिकुलम है, इस पे 5 सेंटिकुलम है, तो टोटल चार्ज हो गया 6 सेंटिकुलम। ठीक है, 10⁻² को सेंटी कहते हैं। ठीक है, तो 6 चार्ज है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 1 और 2 के रेशियो में। तो कैसे करेंगे? इधर 2, इधर 4। ठीक है, यस तो छोटे छोटे वाले को मिला 2। ठीक है, मुझे घर में जब चॉकलेट बढ़ता है तो उल्टा होता है, छोटे वाले को ज्यादा मिलता है, बड़े सेकंड वाले वाले को। का आंसर बी है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। तो अभी अभी पढ़े थे। बी है सर। ठीक है, बी सर। चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। ठीक है ना, डेरिवेशन में मिला भी था। अरे सर रुको सर, अरे सर लिखना रुको। भी है। ऐसा क्यों क्वेश्चन कॉपी? कॉपी कर रहा था सर। कॉपी क्यों करते हैं? चलिए कर प्रैक्टिस लीजिए। के लिए हमें करना चाहिए था सर। यू शुड सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चन, कॉपी करना तो जरूरी नहीं। क्या हो गया? अभी तो कुछ कंपनियों में लड़ाई चल रही है इस चीज को लेकर। कुछ लोग चाह रहे हैं कि सारे चार्जर एक कर दिए जाएं। एप्पल उसका विरोध कर रहा है। नहीं, एक नहीं करेंगे यार, एक थोड़ा कर देंगे। दो ही गलत है, 4 देना चाहिए था। मेरे भाई के पास जो लैपटॉप है वो मुझसे 1 साल पहले खरीदा था, तो उसमें 4 है, इसमें 2 कर दिया है उन्होंने, घटा। नहीं, वो तो चलिए टेम्पररी प्रॉब्लम है, धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रही है ना कंपनी की, सब कुछ एक कर दीजिए तो फिर कहीं दिक्कत ही नहीं होगी। एवरीथिंग शुड बी सेम। डन। ओके, सो यार इसका कैलकुलेशन तो बहुत लंबा चौड़ा है।
सो हम लोगों ने दो स्फेयर्स को कनेक्ट किया तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया. When it will get redistributed, some energy must get lost. कुछ ना कुछ एनर्जी तो लॉस हुआ ही होगा. ठीक है, थोड़ी ना थोड़ी एनर्जी लॉस हुई होगी. सो वी हैव टू जस्ट कैलकुलेट कि लॉस कितना हुआ है. ओके, सो देखते हैं. कैलकुलेशन मतलब मेरे लिए सिंपल है, आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. तो इनिशियल चार्जेस Q1 Q2 दोनों के ऊपर चार्ज Q1 Q2 है. रेडियस ऑफ स्फीयर्स दैट विल बी R1 एंड R2. ठीक है, दो स्फीयर हैं, दोनों का रेडियस R1 R2 है और दोनों पे चार्ज Q1 Q2 है. ओके, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? Q1 plus Q2. Q1 plus Q2. ओके, इनिशियल एनर्जी एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ Q1 स्क्वायर बाय C1 प्लस हाफ Q2 स्क्वायर बाय C2. ठीक है, ओके. C1 C2 दोनों के कैपेसिटेंस है, मैंने लिखा नहीं ऊपर, आप चाहें तो भी लिख सकते हैं. आफ्टर कनेक्टिंग स्फीयर्स, दोनों स्फीयर्स को कनेक्ट कर दिए तो चार्ज नया हो जाएगा, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. सो न्यू चार्ज ऑन फर्स्ट स्फीयर का नया चार्ज कितना हो जाएगा? उसको मैं Q1 स्मॉल Q1 से दिखाता हूं. ठीक है, सो ये कितना होगा? दिस विल बी इक्वल टू Q1, this will be equal to Q1 plus Q2 into मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो आप लोगों को होगा सर ऐसा क्यों कर दें, पर क्या कर सकते हैं. न्यू चार्ज ऑन सेकेंड स्फीयर Q2 will be equal to Q1 plus Q2 into C2 divided by C1 plus C2. So पहले का चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C1, दूसरे का चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C2. हम लोग जानते हैं कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C which is directly proportional to R. सर Yes. सर वो आपने न्यू चार्ज ऑन फर्स्ट स्फीयर वो सर कैसे किया सर, जरा बताओ ना. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C1 और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C2 होगा, इतना तो कंफर्म है. हाँ, ओके, नीचे ये C1 प्लस C2 होगा कि नहीं ये कंफ्यूजन होगा.
यस सर। लेकिन जब भी किसी चीज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इन रेशियो, लेट्स से रेशियो एक्स वाई, तो पहले वाले का पार्ट होता है एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई और दूसरे वाले का पार्ट होता है वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। अच्छा यस सर, राइट। ठीक है, ओके। हाँ समझा। तो ये सब रेशियो चैप्टर में पढ़ाया गया था स्कूल में, सर तो हम हमारे लोग, लोअर स्टैंडर्ड्स में किया है ना सर हमने। हाँ वही, मतलब मैथमेटिक्स जो 7th 8th 9th 10th ये 4 साल जो हम लोग मैथमेटिक्स सीखते हैं, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स। सर आईसीएसई में बहुत था सर। हाँ आईसीएसई में तो रेशियो खूब पढ़ाया जाता है। रेशियो नहीं सर, वो ज्योमेट्री कितना सर, वो एंगल्स और वो सब। पर इसका बहुत यूज होता है सर फिजिक्स में और मैथ्स। डन। अब हम लोग लिखेंगे, एक सेकंड सर, बस लास्ट वाला बाकी है। अरे नहीं लिखिए लिखिए, अभी तो हम और लिख रहे हैं। न्यू फाइनल एनर्जी, that will be how much? Half q1 square divided by c1 plus half q2 square divided by c2 होगा। दो एक लाइन लिखने के लिए मेरे पास जगह ही नहीं बचा। अच्छा है जगह, अभी तो इसको हटाएंगे तो हो जाएगा। सो लॉस इन एनर्जी, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? सर विल माइनस दैट, सबट्रैक्ट दैट। नो इट इज Minus फाइनल initial. इनिशियल ना सर, फाइनल नहीं, एनर्जी लॉस का फॉर्मूला उल्टा होता है, इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल माइनस फाइनल। ठीक है, हाँ हाँ सर, इनिशियल में ज्यादा रहता है ना, लॉस हो गया। हाँ ठीक है। तो लॉस जब लिखते हैं तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है, इनिशियल माइनस फाइनल हो जाएगा, ना कि फाइनल माइनस। तो कर देते हैं, इनिशियल कितना है, अभी लंबा चौड़ा लिखना है, आप लोग भी लिख लीजिए। हाफ q1 स्क्वायर बाय c1 प्लस हाफ q2 स्क्वायर बाय c2। खुद से ही लिख लीजिएगा, मेरा देखिएगा तो मिक्सअप हो रहा है इतना कि q1 स्क्वायर बाय c1 माइनस हाफ, या प्लस करके इसको ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं, हाफ q2 स्क्वायर बाय c2। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर लॉस। तो आपको इतना प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। हाँ C1 C2 तो सब कॉमन ले सकते हैं ना। C1 C2 कॉमन कैसे होगा, वो C1 है वो C2 है, पर ठीक है थोड़ा बहुत कॉमन वगैरह लिया जा सकता है, पर ठीक है। अब और लिख, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो इतना कर लीजिएगा। हाँ सर, हो गया। नहीं, दिस इज नॉट अ फॉर्मूला, दिस इज कंप्लीट प्रोसीजर। तो इसको ये रखने वाला फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला लिस्ट में आपने देखा होगा, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं लिखाया गया है। कहाँ चल दी है? ठीक है, डन। तो ये जब भी आपसे लॉस इन एनर्जी पूछा जाएगा, यू ऑलवेज नीड टू फॉलो दिस लेंदी प्रोसीजर। यहाँ पर कोई उपाय नहीं है। But the good thing will be they will always provide you very good numbers. मीन्स नंबर इतने अच्छे होते हैं कि मैं बिना पेन के ही सॉल्व कर डालता हूँ। ठीक है, तो नंबर्स बहुत अच्छे देते हैं वो लोग सिर्फ फिजिक्स में अच्छे नंबर्स देते हैं, मैथ्स और केम में अच्छे नंबर्स नहीं देते। वहां तो नहीं मिलेगा ना, वहां तो जैसा होता है वैसा ही मिलेगा। केमिस्ट्री में तो कितना डेसिमल्स तक जाता है। गुड, तो प्रोसीजर आपको क्या हो गया, नहीं डन? सर डन। चलिए, इसके ऊपर क्वेश्चन मेरे पास है नहीं फिलहाल। तो बुक से कराओ ना सर।
बुक में भी मुझे ढूंढना पड़ेगा, एक आध होगा शायद, मिलेगा तो करेंगे। ठीक है, तो होगा शायद से। चलिए अगले टॉपिक पे जाते हैं। अगला टॉपिक बड़ा सिंपल है। एवरीवन डन? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। Yes, Done. sir. डन सर। चलिए अगला टॉपिक, सिंपल टॉपिक। अब करंट है वो पैरेलल सर्किट्स और वो सब आएगा ना इसमें। कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज्ड ड्रॉप्स। ओके, सो आंसर करने के लिए तैयार रहिए। आप जो जो कहिएगा मैं लिखता जाऊंगा। ठीक है, रेडी? सो वी हैव ड्रॉप्स, 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप, n नंबर ऑफ ड्रॉप्स। ठीक है, टोटल n नंबर ऑफ ड्रॉप्स थे। कोई दिक्कत? इन सारे ड्रॉप्स को कंबाइंड कर दिया गया तो इट विल बिकम अ बिग ड्रॉप, बड़ा ड्रॉप हो जाएगा। ओके, सभी छोटे छोटे ड्रॉप्स के पास Q Q Q चार्ज था, मींस सभी के पास Q चार्ज था। ठीक है, सभी छोटे ड्रॉप्स के पास कितना चार्ज था? Q चार्ज था। तो आप बता सकते हैं बड़े ड्रॉप के पास कितना चार्ज होगा? NQ. NQ। So Q will be equal to N। चलिए ये तो आपने बता दिया, गुड। किसी को कोई डाउट? नो सर। अगला क्वेश्चन कोई नहीं बता पाएगा। जितने छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं उनका रेडियस R है, तो बड़े वाले का रेडियस कितना होगा? सर ये कैसे बताएं सर? ये नहीं बता पाएंगे। इसका है रूट ओवर चलिए। क्यूब रूट n r। वो तो फॉर्मूला सीट में देख के बता दिया हूँ। ठीक है, तो एक टेम्पररी कैलकुलेशन कर लेते हैं, कोई दिक्कत? क्यूब रूट NR कैसे सर? बता देते हैं। सभी छोटे छोटे क्यूब्स का वॉल्यूम V है, तो बड़े वाले का वॉल्यूम कितना होगा? NV। NV होगा। वॉल्यूम के लिए तो रूल, कोई दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत सिंपल है। बड़े वाले छोटे वाले का वॉल्यूम V था तो बड़े वाले का वॉल्यूम NV हो जाए। फॉर्मूला रख देते हैं, 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू n 4/3 पाई r क्यूब। ऐसा लिख सकते हैं। क्या क्या कैंसिल हो गया? 4 कैंसिल, 3 कैंसिल, पाई कैंसिल, 4 कैंसिल, 3 कैंसिल, पाई कैंसिल। तो बचा क्या? r क्यूब इज इक्वल टू n r क्यूब। तो r इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ n r। इज इट क्लियर? यस सर। तो मैं, आप चाहें तो नोट कर ले, मैं इसको इरेज करूंगा। नहीं सर लिख लो। तो ये नोट कर लीजिए अगर आप चाहते हैं ये पता करना कि रेडियस कहां से आया। डन। क्यूब रूट ऑफ NR ना? क्यूब रूट ऑफ n इंटू r। डन। डन। तो इसको मैं इरेज करूंगा और मैं सिर्फ वही लिखूंगा जो मैंने पूछा था कि स्मॉल स्फेयर का रेडियस अगर r है तो बड़े स्फेयर का रेडियस कितना हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ n इंटू r। ठीक है, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है।
कहाँ से आया था ये पता चल गया आपको, पर याद रखिएगा फ्यूचर में हर बार आपको ये कैलकुलेट करना पड़े, दैट इज नॉट गुड। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। कैपेसिटेंस, छोटे स्फेयर का कैपेसिटेंस C है, ठीक है, तो बड़े स्फेयर का कैपेसिटेंस NC, क्यूब रूट ऑफ दैट ना, और NC N और C। ठीक है, क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो जो हाल रेडियस का होगा वही हाल कैपेसिटेंस का भी होगा। ठीक है, डन, ओके। डन। अब अगले प्रॉपर्टी की बात करते हैं। छोटे कैपेसिटर का पोटेंशियल अगर V है, छोटे कैपेसिटर का पोटेंशियल V है, तो बड़े कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना होगा? V वॉल्यूम नहीं है इस बार, याद रखिएगा, पिछली बार वॉल्यूम था, NV, फिर से NV, बिना सोचे समझे। तो बड़े कैपेसिटर का पोटेंशियल हम लिख सकते हैं उस बड़े का चार्ज डिवाइड बाय बड़े का C, ऐसा लिख सकते हैं। दिस विल बी इक्वल टू, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं NQ, और यहां निकाल चुके हैं क्या, क्यूब रूट ऑफ N इंटू C। ठीक है, सो N कैंसिल करेंगे तो ये आप बचेगा N टू द पावर 2/3, और Q बाय C हो जाएगा हमारा स्मॉल v। ठीक है, तो नया पोटेंशियल, बड़े वाले का पोटेंशियल इज इक्वल टू N टू द पावर 2/3 इंटू स्मॉल वाले का पोटेंशियल। ओके, तो और क्या क्या बचा है? चार्ज हो गया, रेडियस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, एनर्जी बच गया, और कुछ नहीं बचा, बस इतना ही है। बड़ा सिंपल था। एक और फॉर्मूला है। सो एनर्जी, छोटे वाले का एनर्जी अगर U है, तो बड़े वाले का एनर्जी कितना होगा? तो एनर्जी के लिए भी कोई एक फॉर्मूला लगा देते हैं, Q स्क्वायर बाय C लगाते हैं। ठीक है, सो Q स्क्वायर बाय 2C लगाते हैं। सो Q स्क्वायर इज N स्क्वायर Q स्क्वायर डिवाइड बाय C के लिए क्यूब रूट ऑफ N इंटू C। सो ये हो जाएगा N टू द पावर, 2 में से 1/3 गया तो बचेगा 5/6, नहीं 5/3। सर यस, डिनोमिनेटर में इंटू 2। अरे 2 को छोड़िए, 2 तो है ही, तो 2Q स्क्वायर बाय C बन जाएगा हमारा U। ठीक है, डन। सो N टू द पावर 5/3 U। सर नीचे डिनोमिनेटर में 2 आएगा। अरे 2 गया ना U के साथ, हाँ हाँ सर। U के अंदर जो स्मॉल U है उसका फॉर्मूला भी तो होगा Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो ये 5 फॉर्मूला हमें याद रखना। डन। तो 2-4 छोटे छोटे क्वेश्चन याद कर बना लेते हैं। द गुड थिंग इज कि N की वैल्यू हमेशा 8, 27, तो सर वो नंबर्स इजीली कट हो सके। 64, 125 एंड सो ऑन ही मिलेंगे। ये सीरीज आपको याद होगा, क्यूब सीरीज, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब। तो नंबर यही रहेंगे ताकि आप क्यूब रूट आसानी से निकाल सकें। ठीक है, फिजिक्स में कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया जाता। डन, इरेज कर दूं? चलिए, so solve this question, these questions, so many questions are 4 क्वेश्चंस है।
ये लास्ट वाले में डॉट नहीं है, गलती से डॉट हो गया है। ठीक है, रहने दीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा सर, कॉपी करना पड़ेगा। कीजिए कीजिए। अब हम नोटपैड से कैपेसिटेंस चालू कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, सारे नहीं बनेंगे, कुछ कुछ बनेंगे, नॉट ऑल। फर्स्ट का आपका सी आया, कैसे? वन स्फेरिकल ड्रॉप रेडियस इक्वल देन द कैपेसिटेंस ऑफ, आई थिंक इट्स ए। स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ ब्रोकन, अच्छा 8 ड्रॉप्स है तो ठीक। तो सी हो जाएगा, ठीक है। एट छोटे टुकड़ों में बांट दिया तो क्यूब रूट ऑफ 8 पोटेंशियल, पोटेंशियल और रेडियस का सेम रूल चलता है। तो उन्होंने पोटेंशियल पूछा है, पोटेंशियल पूछा, अच्छा वो हटाओ सॉरी ना गलत सर, मैंने बोल दैट दिया। पासवर्ड सर। कैपेसिटेंस और रेडियस का रूल सेम चलता सर आंसर सी आएगा। है, आंसर सी आएगा, ठीक है। कौन सा सेकंड फॉर्मूला है? सेकंड का ए आएगा। सेकंड में क्या कहता है? 8 आइडेंटिकल ड्रॉप्स आर ज्वाइंट टू फॉर्म बिगर ड्रॉप। इस बार पोटेंशियल का निकालना है। सो पोटेंशियल के लिए याद है Four n टू द पावर 2/3 था, तो यहाँ 4 टाइम्स हो जाएगा, उसका स्क्वायर भी करेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे और फिर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट का आंसर सी है सर। थर्ड का सी किसका? है। थर्ड का पढ़ूंगा तब तो मैं। या स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ मरकरी हैविंग पोटेंशियल 2.5 वोल्ट, पोटेंशियल पूछा है, और 125 ड्रॉप्स को, अच्छा मर्ज करने के बाद 25 हुआ है, तो छोटे छोटे ड्रॉप का पूछा है, तो डिवाइड बाय 125 नहीं, अच्छा 5 है ना, तो 25, तो डिवाइड बाय 25, सो 2.5 डिवाइड बाय 25 पोटेंशियल है ना, तो इसका आएगा 5, लेकिन पोटेंशियल है तो स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यानी 25 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। क्यूब रूट पोटेंशियल वाला फॉर्मूला लगेगा क्या सर? V पोटेंशियल, to n raised to 2/3 c। हाँ हाँ हाँ, तो पोटेंशियल वाला फॉर्मूला लगाइएगा। पोटेंशियल में 2/3 है, सो स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ पोटेंशियल। सर हम लोग को स्मॉल v ढूंढना है ना? हाँ स्मॉल v ढूंढना है, हाँ तो सर वैसे भी दिख रहा है, तो अच्छा हाँ हाँ समझा समझा। ठीक है ना, वैसे भी दिख रहा है कि v कम हुआ है, तो कम हुआ है तो स्मॉल वाला ही ढूंढना होगा, ठीक है ना। सो कम हुआ है तो डिवाइड करेंगे कितने से, तो n टू द पावर 2/3, तो n की वैल्यू 125 पुट करेंगे तो ये 25 आएगा, तो 25 से डिवाइड कर देना। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं सर। 64 है, वो गलती से पॉइंट रह गया है, दिस पॉइंट इज नॉट देयर। नंबर ऑफ ड्रॉप्स कौन सा? थर्ड क्वेश्चन। v is equal to v divided by 125 to the power 2/3, so 2.5 divided by 25 आ गया। अब इसमें क्या एक्सप्लेन करना है, आई डोंट नो, फॉर्मूला था पुट कर दिया हमने।
लास्ट कंबाइंड किया है और क्या पूछा, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल नहीं दिया है सर। अरे वो गलती से हम मिसप्रिंटिंग, इस क्वेश्चन मिस्टेक। सो 10 वोल्ट सर ए है, ए आ जाएगा, ठीक है। सो फाइनल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू, कितने ड्रॉप है, 64 टू द पावर 3/2 इंटू इनिशियल पोटेंशियल 10। सो 16 दहें 160। 3/2 या 2/3? हाँ 2/3, हमने 3/2 लिख दिया, ठीक है, 2/3। हो गया। Let me know if स्टॉप anyone, सर, मैं कर रहा हूँ सर कॉपी क्वेश्चंस। if anyone have any doubt can ask। नो सर, नो डाउट। नहीं, बाकी लोग भी तो हैं, बाकी लोग पूछते ही नहीं है, पूछा कीजिए, पूछना एक अच्छी आदत है। फिर और क्वेश्चंस कर पाते ना if you ask। नहीं, डिस्कशन करके कोई चीज सीखते हैं तो ज्यादा इजीली याद हो जाता है। कुल मिला के सब कुछ याद ही करना होता है, ठीक है ना। हमने पढ़ा दिया, 2-3 दिन बाद भूल जाते हैं, ना भूलें इसके लिए थोड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ता है। प्लीज रुको सर, मैं कॉपी कर रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन। मोस्टली दे आस्क अबाउट द पोटेंशियल और एनर्जी। एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो 2 चैप्टर को मिक्स करके पूछेंगे। वो ये नहीं पूछेंगे कि नए चार्ज का नए ड्रॉप का एनर्जी कितना होगा, वो पूछेंगे नए ड्रॉप का टेम्परेचर कितना होगा। हाँ, उड़ीसा वाले भी अपने एग्जाम का नाम जेई रखे हैं, क्या दिक्कत है। जेई कोई स्पेसिफिक नेम तो है नहीं कि आप उससे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। तो जेई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो कोई भी लिखेगा, ठीक है ना। वो लोग बहुत मिक्स कॉन्सेप्ट्स पूछते हैं ना, लाइक 2-3 चैप्टर को मिला के। तो एनर्जी से रिलेटेड अगर एक कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप आएगा तो उसमें टेम्परेचर पूछा जाएगा, ना कि पोटेंशियल। तो होता क्या है कि नया एनर्जी जो भी हो, इट विल बी लेस, तो थोड़ा ना थोड़ा एनर्जी क्या हुआ, लॉस हुआ, और लॉस से एनर्जी हमेशा हीट में कन्वर्ट होता है, और जब हीट में कन्वर्ट होगा तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। तो चेंज इन टेम्परेचर वो पूछ लेते हैं, या इनिशियल टेम्परेचर दे दिया तो फाइनल टेम्परेचर पूछ लेते हैं। सो जब थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब हीट वाला चैप्टर पढ़ेंगे सर थर्मोडायनेमिक्स सर, तो पता नहीं, आपके रोशन सर तो बोल रहे हैं मुझे पढ़ाने के लिए, वो चाहते हैं वो ये पढ़ाएं। तो बट मैकेनिक्स इज अ टोल सर, बहुत है, ठीक है। तो रोशन सर चाह रहे हैं कि वो ये पढ़ाएं, मैं मैकेनिक्स पढ़ाऊं, पर अभी तक तो कुछ डिसीजन हुआ नहीं है। मैथ्स के भी एक और सर आने वाले हैं। मैं सबको पढ़ा रहा हूँ, मैं तो सारे बैचेज को यही पढ़ा रहा हूँ। डन। चला गया, पहले उसको इरेज तो कर लें। ओके, अगला स्लाइड थोड़ा स्पेशल, फिर से कैपेसिटर शुरू करना है। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा। तो मोस्टली हम लोगों ने क्या देखा कि वी हैव अ स्फेरिकल कंडक्टर, उसकी कुछ कैपेसिटी होती है।
and we calculated the we calculated the capacity of a capacitor of size of earth. याद है ना, अर्थ के साइज का अगर कोई कैपेसिटर हो तो उसकी कैपेसिटी भी हमने कैलकुलेट किया था। So और आपको याद होगा आंसर 170 माइक्रोकूलम आया था। दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, सिर्फ 170 माइक्रोकूलम। ओके, इवन द कैपेसिटर विच वी यूज इन फैन में छोटा सा कैपेसिटर लगा होता है, बहुत छोटा होता है, उसकी कैपेसिटी भी 2 से 4, 5, 6, 10 माइक्रोफैराड के आसपास होती है। ठीक है, ओके, so you can simply understand that if we have a capacitor of spherical shape, उसकी कैपेसिटी ज्यादा नहीं होती है। So we need to have a new design of capacitor, एक नए डिजाइन की जरूरत है जिसकी कैपेसिटी रिलेटिवली ज्यादा हो। ओके, सो हम लोग देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज द न्यू डिजाइन ऑफ कैपेसिटर which is having better capacity or higher capacity. So that is called parallel plate capacitor. ठीक है, in this capacitor we kept 2 plates instead of 1. पिछली बार हमारे पास, बहुत नजदीक बना दिया, थोड़ा दूर बनाते हैं। So पिछली बार हमारे पास एक ही बॉडी थी, 1 स्फीयर, और उसकी कैपेसिटी हम लोग कैलकुलेट करते थे। बट दिस टाइम वी आर हैविंग 2 प्लेट्स, 2 प्लेट्स हमने रख दिए हैं। प्लेट्स का डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा, एक प्लेट ऐसे रखा, एक प्लेट ऐसे रखा। 2 कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ एरिया ए, दोनों का एरिया ए है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डी। दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस डी रखा गया है। ओके, जब भी किसी कैपेसिटर को चार्ज देंगे, सो टू प्रोवाइड इट सम चार्ज वी नीड टू कनेक्ट इट विद द सेल। किसी सेल से कनेक्ट करेंगे, सो सेल से कनेक्ट करने में भी आसानी हो गया क्योंकि हमारे पास अब 2 टर्मिनल्स हैं। When you will connect it to cell, the plate connected to positive terminal of cell will acquire some positive charge on it. ठीक है, और the plate connected to negative terminal of cell will have negative charge on this plate. ठीक है, and this capacitor is called parallel plate capacitor. Okay, based on this capacitor हमने कैपेसिटर का सिंबल बनाया। सिंबल ऑफ कैपेसिटर is this. This is quite similar as the symbol of cell, but cell का सिंबल मैं बना देता हूं। सेल का सिंबल ऐसा होता है और कैपेसिटर का सिंबल वैसा होता है, दोनों में डिफरेंस आपको दिखता है। ठीक है ना, सेल में एक टर्मिनल पहले से ही फिक्स्ड होता है पॉजिटिव, और एक टर्मिनल पहले से ही फिक्स्ड होता है निगेटिव, इसलिए उसको एक बिगर साइज एक स्मॉलर साइज से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन केस ऑफ कैपेसिटर पहले से कुछ भी फिक्स नहीं है, whichever plate you will connect to positive terminal will become positive, or whichever plate you will connect to negative terminal of battery will become negative. तो इसलिए उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए इसका सिंबल सेम रखा गया और सिंपली पैरेलल प्लेट ही बना दिया गया। ठीक है, नोट कीजिए। बाकी ये प्लेट्स कैसे भी हो सकते हैं, स्क्वायर प्लेट,
रेक्टेंगुलर प्लेट, सर्कुलर प्लेट, ओके, उसके बारे में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया। ओके, सो हाउ मच टाइम डू वी हैव? इस कैपेसिटर का भी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, निकाल लेंगे, 20 मिनट्स है हमारे पास, ठीक है। सो लेट्स कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालते हैं। बन भी सकता है, अब क्यों नहीं बन सकता? अब तो इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है कि अब के लिए तो बात ही अलग है, ठीक है, अब कुछ भी किया जा सकता है। डन। ये जो फैन में कैपेसिटर लगा होता है उतना बड़ा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो सस्ता बनता है। इफ दे वांट कि हमें इस मोबाइल में कैपेसिटर लगाना है सेम वैल्यू का, वो एक छोटा सा बना डालेंगे, एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो हुआ कि भाई फैन तो मतलब घरेलू अप्लायंसेस में सबसे सस्ता अप्लायंस होता है ना, वो एकदम से सस्ता चाहते हैं सब चीज। ठीक है, डन। एवरीवन डन? ओके, कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो पिछली बार तो कैलकुलेशन का रूल हमने सीखा था कि उस पर थोड़ा सा चार्ज डालते हैं, फिर उसका पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, फिर चार्ज को पोटेंशियल से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इस बार रूल में स्मॉल मॉडिफिकेशन हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस के रूल में एक बहुत ही छोटा सा मॉडिफिकेशन है। चार्ज इस बार प्लस और माइनस डालेंगे, एक प्लेट पे प्लस चार्ज, दूसरे प्लेट पे माइनस चार्ज, और उन दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। वंस वी विल कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला वही है जो पहले हुआ करता था, ठीक है, Q अपॉन V। ये लिखे ना? हाँ हाँ, ये तो लिख लीजिए। हाउ टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस प्रोसीजर। डन? और ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखिएगा। दिस इज एग्जैक्टली सेम एज क्या नाम था उसका, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ फॉर रेजिस्टेंस। हाँ सर, RSBI। ठीक है ना, तो ओम्स लॉ की तरह ही ये वाला फॉर्मूला है। जितने अच्छे से आपको ओम्स लॉ याद है
उतने ही अच्छे से ये भी याद रहना चाहिए। ठीक है, बोथ फॉर्मूला आर सेम, और जितना यूज ओम्स लॉ का होता है उतना यूज इसका भी होगा। C इक्वल टू क्यू बी, V इक्वल टू सी क्यू, जो भी है। कहाँ गया? ओके, सो लेट्स डू द कैलकुलेशन फॉर capacitance of parallel plate capacitor. So capacitance of parallel plate capacitor, ठीक है। सो हमारे पास एक कैपेसिटर है, दिस एंड दिस। पहले प्लेट पे हमने पॉजिटिव चार्ज डाला Q, और दूसरे प्लेट पे हमने नेगेटिव चार्ज डाला -Q। ठीक है, पहला स्टेप पूरा, 3 स्टेप था कैलकुलेशन का। पहला स्टेप था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डाल दीजिए। सेकेंड स्टेप, हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा मेहनत करना होगा। चार्ज डेंसिटी ऑन प्लेट will be equal to sigma will be equal to charge divided by area. So इसका एरिया A है, इसका एरिया भी A है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस D है। ओके, तो चार्ज डेंसिटी हमने निकाल लिया। नेक्स्ट, कहाँ चल दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि इससे निकलने वाले सारे फ्लक्स पॉजिटिव से निकलेंगे, निगेटिव में जाएंगे, और जब फ्लक्स एक ही तरफ जाता है तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह आप लोग पीडी लिखा कीजिए अब से। ठीक है, पूरा पोटेंशियल डिफरेंस कौन लिखेगा? सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स will be equal to, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला E into D। ठीक है, याद है ना, जिसके ऊपर थोड़ी देर पहले भी डिस्कशन चल रहा था। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट into D, which will be equal to Q upon A epsilon naught into D। हो गया? So second step is complete, calculation of potential difference. Now the final step, calculation of capacitance. So final step is quite simple. Capacitance का फॉर्मूला होता है चार्ज डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का। सो दिस विल बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय QD डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट। मैं डिवाइडेड का डिवाइडेड ऊपर लिखता हूं तो दिक्कत नहीं होती है ना किसी को। ठीक है,
आप भी ऐसी आदत डालिए, बहुत इजी हो जाता है। नहीं तो लोग डिवाइड का नीचे लिख देते हैं, उसके बाद ये नहीं समझ में आता है किसको ऊपर करना है किसको नीचे करना है। स्पेशली 4 हो तो चलता है, 3 हो तो बहुत दिक्कत हो जाती है। सो कैंसिल हो जाएगा Q एंड Q। सो दिस विल बी इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। So finally we got C equal to A epsilon naught upon D. So this is the formula for capacitance of parallel plate capacitor. सिंपल था, पूरा फॉर्मूले हैं। जितना फॉर्मूला याद रखेंगे चीजें सर उतनी बहुत सिंपल। सारे फॉर्मूला है सर इसमें तो। हाँ, तो फॉर्मूले इसीलिए तो बोलता हूँ मैं, रखिए तो रखिए। वो मैकेनिक्स में इतने नहीं आए, इसमें तो नहीं, काफी मैं और किसी चैप्टर में नहीं आएंगे, सिर्फ इसी चैप्टर में ऐसा है। डन सर। सर इलेक्ट्रिक करंट कैपेसिटेंस ये सब मिला के सब सिलेबस 50% से ज्यादा बन जाता है ना? नहीं 50% से ज्यादा नहीं है। अरे नहीं, दिस इज लाइक इट्स, इसमें ये बहुत कम होता है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वेटेज। क्या हुआ, टाइम हो गया क्या? नहीं सर। सर अभी 10 मिनट बाकी है। 10 मिनट बाकी है तो थोड़े क्वेश्चंस भी सॉल्व कर ले। हाँ सर, कर रहा हूँ सर। We had no today we had Roshans in the morning. Everyone done? बटन कहाँ है? जाना ही पड़ेगा। चलिए, so let's solve some question based on this formula. तुम पढ़ रही हो, डिजाइन बना रही हो? बनाइए। ऑप्शन बी फर्स्ट का। फर्स्ट का आ गया, ऑप्शन बी पता नहीं, निकालना पड़ेगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 का देखते हैं। सर तो उन्होंने पूछा क्या है, चार्ज। बताओ ना। तो चार्ज का फॉर्मूला है C इंटू V। C का फॉर्मूला है A एप्सिलॉन नॉट बाय D इंटू V, ठीक है। राइट। फिर A का फॉर्मूला है पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय D इंटू V। अब सारी वैल्यू पुट करनी। सर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी सर? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ये भी कठिन काम है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब तो याद कर लीजिए। वैसे जब मैंने एग्जाम दिया था तो मुझे नहीं याद था। 6 है, चलिए अभी भी मुझे नहीं याद है, ठीक है। वो आप लोगों को तो पढ़ा रहा हूँ 4-5 बैचेस में, इसलिए थोड़ा याद भी हो गया है। 2 महीने बाद पूछिएगा मुझसे तो मैं भूल जाऊंगा। तो मेरे लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹। ये मुझे याद रहता है हमेशा, ठीक है। ये आसान भी है। ये आसान भी है, वो ये वही से आया है 1/4 पाई, समझ गए ना। तो वो याद रहता है, इसलिए मुझे ये भी याद रहता है, ये तो मुझे कभी नहीं याद रहता। आंसर क्या है? निकालिए, अब हमें नहीं पता आंसर क्या है। अभी ना। बाकी लोग निकाल, बाकी लोग क्या हुआ, निकाले ही नहीं, बैठे हो।
निकालो निकालो। बहुत कैलकुलेशन है। तुम थर्ड पे पहुंच गए। बाकी लोगों का कितना है? सर एक सेकंड। हम्म 8.8 लिखा तो 8.86। सर ऑप्शन सी आ रहा है सर। सी आ गया। हाँ सर एक बार आप करो ना सर। सी तो नहीं आना चाहिए। हाँ सर मुझे भी लग रहा है। क्या होगा, मुझे कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। चलिए करते हैं। बहुत लंबा है। तो आर 8 into 8 into 10 power minus 2, this is r square, into v is 100 into pi epsilon naught की वैल्यू में एक साथ लिख दूं। सर 8 into 8 into 10 पावर -4 होगा ना? हाँ -4 होगा, ठीक है। और पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैं यहां से पुट करता हूं। सो दिस विल बी 4 into 9 into 10 power 9 और d इज 1 into 10 power -3, ठीक है। सो कुछ कैंसिल तो होता दिख नहीं रहा है। 16, सो 16/9 आ गया, ठीक है। पावर देखते हैं। पावर -4 + 2 सर 10 पावर 8 -9 + 3, तो जोड़ घटाव कीजिए कितना आएगा। 9 4 13, 13 में 3 गया, 2 गया, 13 में 5 गया। -8। मैंने -8 बोला आ सर गया, भी। ठीक। सो दिस इज माइनस। तो इसमें दिक्कत क्या होती है? देखिए मुझे तो कहीं कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन दिखाई सर नहीं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.86 डालने से कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है सर वो। आप लोग पता है गलती क्या करते हैं? ये सर खाली देखिए पावर मैंने क्या देखना किया। चाहिए था सर। इधर का कैलकुलेशन अलग और इधर का कैलकुलेशन अलग, मैं दोनों को सेपरेट कर देता हूँ। हाँ आप लोग सर ऐसा नहीं, पता है। आप लोग नहीं करते हैं। आप लोग दोनों को मिक्स करके रखते हैं हमेशा, ठीक है ना। दोनों एकदम से सेपरेट कर दीजिए, ये कितना आसान होता है। और ये वाला जो भी हो तो मेहनत करना पड़ सकता है, ठीक डन है। सर। तो ये तो क्वेश्चन पहला हुआ, अभी तो दूसरा तीसरा भी है। चलिए दूसरा भी सॉल्व कीजिए फिर छुट्टी। क्वेश्चन नंबर 2, मतलब सेकंड क्वेश्चन। सर क्या छुट्टी सर, टेस्ट है संडे को। सेकंड क्वेश्चन बिना पेन पे कर सकते हैं आप लोग। सर आंसर सी है क्या? तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गैप। तो गैप जो है वो पहले 8 था, बाद में कम हो गया, आधा हो गया। तो कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा, इनवर्सली है ना। ओके, सो गैप बिकम
half, so capacitance will Option become C. double. So double is it clear or not? Yes तो sir. ये कंपैरिजन वाले क्वेश्चन जब भी आए तो ये हाफ डबल डबल हाफ यही सब होता रहता है, या तो डबल का डबल हो जाएगा या डबल का 4 टाइम्स हो जाएगा, इसी टाइप से कुछ होता है। The last one is B ना, decrease. ऑन इंक्रीजिंग द प्लेट सेपरेशन, हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो डिक्रीज होगा ही होगा। डन, चलिए। Done, sir. So all of you must solve questions, more and more questions. जितना और उतना बेहतर। ठीक है। तब हमारी मुलाकात Yeah, मंडे for को today. होगी सर। अब Sir, we are done ठीक। for today. हेलो, क्या हो गया सर रिकॉर्डिंग स्टॉप कीजिए सर आप। सर? रिकॉर्डिंग भी चल रहा है। एक बार हमने क्लास खत्म हो गई, उसके बाद अगला क्लास भी रिकॉर्ड हो गया था। आपको